चलिए अब 9th प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हैं। 60 ml मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। 60 ml ऑफ nitrous oxide and nitric oxide was exploded with excess hydrogen. It was exploded with excess hydrogen. If 38 ml of nitrogen was formed, calculate the volume of each gas in the mixture. नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का वॉल्यूम बताना है. It's exploded with excess hydrogen and it gives 38 ml of nitrogen. Once again, मैं बार बार बोल रहा हूं, you will come across lot of inorganic compounds, inorganic gases and inorganic reactions, and it's the best way to learn inorganic. नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ध्यान रहे जहां अस आ जाता है वहां ऑक्सीडेशन स्टेट छोटी होती है और जहां इक आ जाता है वहां ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है. नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी और नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी. नाइट्रस ऑक्साइड इज N2O एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO. ये सारी जानकारी आप इस प्रॉब्लम्स को करने से आपको लगेगी. कई बार ऐसा भी होता है कि यार आपको नहीं पता है नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है. अब एकदम इमीडिएटली आप इनऑर्गेनिक बुक खोलो और यह देखने जाओ कि क्या है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड. इतना लंबा काम करने के बजाय आई वुड सजेस्ट पीप इनटू द आंसर. आंसर देख लो, थोड़ी चोरी कर लो, चिटिंग कर लो, चलेगा. अभी एकदम से चीज को लंबा नहीं खींचते हैं. जब हम आंसर देखेंगे तो वहां देख लेते हैं कि किसका परसेंटेज दे रखा है. N2O दिख रहा है और NO दिख रहा है. इसका मतलब समझ में आ गया नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें से एक N2O और एक NO. अब हम जानते हैं नाइट्रस में मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रिक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO है. इस तरीके से हमने ये चीज देख ली. अब हमें एक इनऑर्गेनिक इंफॉर्मेशन इधर मिल गई कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है या N2O को हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO होता है या फिर हम कहें NO को हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं. ये हमने इधर सीख लिया इस प्रॉब्लम से. हम इस प्रॉब्लम को तो कर ही रहे हैं, मोल कंसेप्ट तो सीख ही रहे हैं, इडियोमेट्री तो सीख ही रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गैस एनालिसिस सीख ही रहे हैं, मगर हमने ये एक एडिशनल बात सीख ली जो अब शायद हमें इनऑर्गेनिक में जब देखेंगे तो रिवीजन होगा. दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न टू स्टडी इनऑर्गेनिक. अब आगे इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट, ये एक्सेस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे. कैसे करेंगे? अब उस रिएक्शन को हम लिखते हैं. N2O must react with hydrogen. N2O is a gas, hydrogen is also a gas. To give you nitrogen, ये बात भी हमें साफ साफ दिख रही है. इससे हमें नाइट्रोजन मिलना है और नाइट्रोजन मिलना है तो साथ में और क्या मिलना है? H2O, which must be liquid. एक तो यह रिएक्शन होगी. दूसरी NO. NO also nitrous oxide, nitric oxide is also a gas, and this also would react with hydrogen. It's exploded with hydrogen. एक्सप्लोजन होगा इस रिएक्शन के दौरान और वंस अगेन वहां पर वाटर तो मिलेगा ही, H2O, पहले स्टीम जो कि लिक्विफाई हो जाएगा और साथ में हाफ N2. थोड़ा लॉजिक से, थोड़े कॉमन सेंस से हम इस बात को सीख जाते हैं. नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ऑन एक्सप्लोजन विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गिव्स नाइट्रोजन गैस. ये प्रॉब्लम में दी हुई है और उस प्रॉब्लम में दी हुई इंफॉर्मेशन से हमने थोड़ा लॉजिक लगाया, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया. नाइट्रस ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ में एक्सप्लोजन रिएक्शन में नाइट्रोजन लिबरेट करवाई और नाइट्रिक ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ एक्सप्लोजन से नाइट्रोजन गैस लिबरेट करवाई.
दोनों में वाटर बना, पहले वो स्टीम रहेगा फिर लिक्विफाई हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस इस तरह से बनी। यह हमने रिएक्शन लिखी। यह रिएक्शन लिखते समय हम थोड़ा लॉजिक लगाए हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाए हैं, मगर यह लॉजिक और कॉमन सेंस डेवलप करते समय प्रॉब्लम की इस इंफॉर्मेशन को देखा है और इसे डेवलप करने के बाद हमें एक नया इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट, दो नई इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस और सीखने को मिल गई। उन रिएक्शन की हमको कंडीशन सीखने को मिल गई कि नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ एक्सप्लोजन के साथ में रिएक्शन होती है और उससे हमें नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेट अस से नाइट्रस ऑक्साइड के XMl है और नाइट्रिक ऑक्साइड के YMl है। तो इसके XMl और इसके YMl रिएक्शन के बाद नाइट्रोजन के XMl दे देंगे और इधर रिएक्शन के बाद नाइट्रोजन के Y/2 ml दे देंगे। यह हमें समझ में आ जाता है। इसका 1 मोल इसका आधा मोल देता है, इसका 1 मोल इसका 1 मोल देगा, तो इसका XMl इसका XMl ही देगा, इसका Y मोल इसका Y/2 ml देगा। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं x plus y, this is the initial volume of the two gases which is 60 ml. X plus y, this is the initial volume of the two gases which is 60 ml, and final volume of nitrogen gas is x plus y/2. X plus y/2 is 38 ml. यह दो इक्वेशंस हमने बना ली। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर एक्सप्लोजन, इस तरह से ये दो इक्वेशन बन गई। XMl हमें पहली रिएक्शन से मिला, Y/2 ml हमें दूसरी रिएक्शन से मिला नाइट्रोजन गैस का। अब we have got two equation, we have got two variables, we can easily solve them. First equation minus second equation gives you Y/2 equal to 60 minus 38, that is 22, or Y is equal to 44 ml. Y is equal to 44 ml means NO is 44 ml. तो X is equal to 16 ml. हमें X और Y मिल गया। अब जरा देख लें पूछा क्या है हमसे, वॉल्यूम ऑफ ईच गैस, तो हम क्या देंगे, वॉल्यूम ऑफ N2O, वॉल्यूम ऑफ N2O is 16 ml and volume of NO is 44 ml. This is the answer. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए, बड़े आसान सवाल है। इन सवालों को करते करते क्या है, मजा आने लगेगा। इनिशियली आपको थोड़े से हर्डल्स लगेंगे, 2-4 सवाल करने के बाद आपसे प्रॉब्लम्स होने लगेंगे और जैसे ही आपसे प्रॉब्लम्स होने लगेंगे यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द चैप्टर। आपको मजा आने लगे, फिर तो आप करते चले जाओगे, फिर आप ये कहोगे कि ये पैकेज तो पूरा हो गया और दीजिए, हमको मजा आ रहा है। बट द थिंग इज बियॉन्ड द लिमिट समय नहीं देना है। जितने सवाल इधर दिए हुए हैं वही करना है। 8 सवाल मैं क्लास में कराऊंगा, 16 आपको करना है, इसके बाद आगे बढ़ जाना है। चलिए अब 12th प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम करते हैं और इससे कुछ सीख लेते हैं। 20 ml of carbon monoxide, 20 ml of carbon monoxide is mixed with 50 ml of oxygen and mixture is exploded on cooling. यह जो मिक्सचर है on cooling the mixture was shaken with QH. मिक्सचर कूल करा एंड फिर ये जो कूल्ड मिक्सचर है इट्स शेकन विथ QH. फाइंड विच एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस इज लेफ्ट ओवर. अब आप बताइए कौन सी गैस बची रह जाएगी और उसका कितना वॉल्यूम बचा रह जाएगा. वंस अगेन
a new concept of organic and inorganic is taught in this chapter, in this problem. एक और बात हमें समझ में आ रही है, पता चल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की ऑक्सीजन के साथ कैसी क्या रिएक्शन होगी, सबसे पहले यह सोचना है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जब हम ऑक्सीजन के साथ में एक्सप्लोड करेंगे तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। इट वुड रिएक्ट विथ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है, हाफ ऑक्सीजन के साथ, हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है, जो कि गैसियस स्टेट में, टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह रिएक्शन होगी। अब इसके बाद इस मिक्सचर को ठंडा करा। इस मिक्सचर को ठंडा करने से कुछ नहीं होएगा। हाँ, यदि H2O होता तो वहां पर बनने वाला कोई भी H2O वो ठंडा होके स्टीम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता और उसका वॉल्यूम 0 हो जाता। इधर कूल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस मिक्सचर व्हेन कूल्ड वुड क्रिएट नो इफेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड को ठंडा करने पर कोई फर्क नहीं। आप यह बात समझ जाइए, इसके 20 ml है, इसके 20 ml है, इसके 50 ml है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है जरा समझ जाओ। ऑक्सीजन इधर एक्सेस में है, ऑक्सीजन काफी अधिक मात्रा में है। 20 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वुड कंप्लीटली रिएक्ट विद 10 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के तो 0 ml रह जाएंगे और ऑक्सीजन के 10 ml रिएक्ट हो जाएंगे, तो 40 ml बचे रह जाएंगे। 50 ml ऑक्सीजन है, 10 ml ने रिएक्शन कर ली और वहां पर बचे रह जाएंगे 40 ml। और इधर 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। मैं लिखता हूं, दिस इज बिफोर एक्सप्लोजन, दिस इज बिफोर एक्सप्लोजन एंड दिस इज आफ्टर एक्सप्लोजन। बिफोर एक्सप्लोजन 20 ml कार्बन मोनोऑक्साइड, 50 ml ऑक्सीजन, यह बिफोर एक्सप्लोजन की सिचुएशन है। एंड आफ्टर एक्सप्लोजन कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा रिएक्ट कर गया, पूरा खत्म हो गया, 20 ml का 0 ml रह गया और 20 ml कार्बन मोनोऑक्साइड 10 ml ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, तो -10 हो गया। 50 - 10, 50 ml ओरिजिनली था, 10 ml कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके गायब हो गया, बचा रह जाएगा 40 ml। और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, इसके 20 ml से इसका 20 ml, तो 20 ml रिएक्ट करा तो कार्बन डाइऑक्साइड 20 ml ही रहेगा। अब दिस इज द मिक्सचर हियर, मैं लिख देता हूं इस मिक्सचर में अब जो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड जिसके हैं 20 ml प्लस ऑक्सीजन जिसके हैं 40 ml, इस मिक्सचर में रहेंगे। अब दिस इज कूल्ड। कूल करने से यदि स्टीम होता तो वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता। कार्बन डाइऑक्साइड को कूल करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, ऑक्सीजन को कूल करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। इस कूल्ड मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड वही 20 ml रहेगी और ऑक्सीजन वही 40 ml रहेगी। कूलिंग से कार्बन डाइऑक्साइड पर और ऑक्सीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ना। कूलिंग से जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ H2O पर, उन गैसेस पे पड़ता है जो वेपर स्टेट में है और ठंडे करने पर लिक्विड स्टेट में जाती है। अब इसके बाद KOH से पास करा। KOH से पास करने पर क्या रिएक्शन होगी वह लिखता हूं। KOH की ऑक्सीजन के साथ में नो रिएक्शन। KOH से जब मिक्स कर रहे हैं, पास कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो कोई रिएक्शन नहीं है, मगर KOH की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन है। KOH की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन है। यह KOH जो कि एक्वस स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में है। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है और KOH एक बेस है।
कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है और KOH एक बेस है। एसिडिक गैस में और बेस में रिएक्शन होती है जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रूप में देख सकते हो। इससे सॉल्ट और वाटर बनता है। यहां पर बनेगा ट्वाइस KOH प्लस CO2 वुड गिव यू K2CO3। यह एक सॉलिड सॉल्ट मिल जाएगा एंड H2O, यह लिक्विड। इस तरीके से ऑल द CO2 गैस इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। CO2 मैं लिख देता हूं, CO2 इज all the CO2 is absorbed on passing through KOH solution। KOH solution से पास करने पर जितनी भी CO2 गैस है वहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी और इस फाइनल मिक्सचर में जो रहेगा सिर्फ ऑक्सीजन गैस रह जाएगी और इसके 40 ml रह जाएंगे। ओनली ऑक्सीजन गैस 40 ml would be remain in the solution. This is the final answer। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम और इसमें इन्वॉल्व सारी रिएक्शन, इसमें इन्वॉल्व सारे कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल्स को देखें, नोट डाउन करें एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 15th प्रॉब्लम। चलिए अब 15th प्रॉब्लम हम करते हैं। 100 ml of ethane and acetylene, 100 ml of methane and acetylene, C2H2, exploded with excess oxygen. It's exploded with excess oxygen. After explosion, mixture is cooled. Now this is cooled mixture and it was treated with KOH. Then it's treated with KOH, where the reduction of 165 ml was observed, either minus 165 ml वॉल्यूम हुआ। फाइंड कंपोजिशन ऑफ मिथेन एंड एसिटिलीन। देखिए सबसे पहले वंस अगेन रेलेवेंट केमिकल रिएक्शन सोचना है और लिखना है। मिथेन को ऑक्सीजन के साथ में जब एक्सप्लोजन करेंगे, मिथेन को जब ऑक्सीजन के साथ में एक्सप्लोजन करेंगे तो कंबस्टन होएगा, ऑक्सीडेशन होएगा, कंप्लीट कंबस्टन होएगा। एक कार्बन एक CO2 दे देगा और 4 हाइड्रोजन 2H2O देंगे। मिथेन ऑक्सीजन के साथ में जब एक्सप्लोड होएगा, मिथेन ऑक्सीजन के साथ में एक्सप्लोड हुआ, एक कार्बन है इसलिए एक CO2 मिलेगा और 4 हाइड्रोजन है इसलिए 2H2। सिर्फ इतना ही लिखना सफिशिएंट नहीं है क्योंकि हम जानते हैं आगे कूलिंग हो रहा है तो फिजिकल स्टेट भी लिखनी होगी। मीथेन गैस है, मीथेन और एसिटिलीन दोनों ही गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 तो गैस ही है मगर H2O ऑन कूलिंग लिक्विड हो जाती है। एक तो रेलेवेंट रिएक्शन यह है। दूसरी, acetylene also react with oxygen on explosion and we have 2CO2 and H2O। अब जरा देखिए, अभी ये कंप्लीट नहीं है, बैलेंस नहीं है। 2 कार्बन है इसलिए 2 CO2, H2 है इसलिए H2O। अब ऑक्सीजन को मैं बैलेंस करता हूं, इधर 4 ऑक्सीजन 5, 5/2 O2 गैस। एसिटिलीन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस और H2O लिक्विड। ऑन कूलिंग इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड।
अब जरा सोचिए, मैंने कहा, मैं कलर चेंज करके लिखूंगा, मैंने कहा वी हैव लेट अस से x ml ऑफ मीथेन एंड y ml ऑफ एसिटिलीन। तो एक इक्वेशन तो मेरी बन जाएगी x प्लस y इज इक्वल टू 100। एक इक्वेशन तो यह बन गई। x ml मैंने मीथेन कहा और y ml मैंने एसिटिलीन कहा। अब यह x ml मीथेन x ml ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगी। ऑल्दो ऑक्सीजन वहां पर एक्सेस में है, इसलिए ऑक्सीजन के बारे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वाटर ऑन कूलिंग इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और लिक्विड का वॉल्यूम अकाउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज सॉलिड्स और लिक्विड्स ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर टू गैसेस। जहां गैसेस है, ढेर सारी गैसेस है, वहां पर गैसेस के मुकाबले में कोई सा भी सॉलिड या लिक्विड उसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं यह जो x ml मीथेन है, यह पूरी तरह से रिएक्ट करके x ml कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इस मिक्सचर में डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड होएगा और वाटर भी होएगा स्टीम के फॉर्म में। अब दूसरी रिएक्शन में देखते हैं, y ml एसिटिलीन है, यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा 5/2 इंटू y ml से, मगर ऑक्सीजन के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस में है। अब इससे हमें 2y ml कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर होएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट वुड बी x प्लस 2y ml होगा, प्लस H2O स्टीम के फॉर्म में होएगा। कितना होएगा वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे जब हम कूल कर रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं, तो इस कूल्ड मिक्सचर में, यह जो कूल्ड मिक्सचर है, इस कूल्ड मिक्सचर में भाई मीथेन तो सारा खत्म हो गया, एसिटिलीन भी सारा खत्म हो गया, सारा कंबस्ट हो गया, बर्न हो गया, और इसके साथ में कुछ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन भी है, कुछ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन अनरिएक्टेड है जो एक्सेस में है। अब जरा सोचिए कि इस कूल्ड मिक्सचर में क्या क्या होगा। इस कूल्ड मिक्सचर में मैं कहता हूं जो H2O स्टीम के फॉर्म में है वो तो लिक्विड में कन्वर्ट होकर उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। H2O जो स्टीम के फॉर्म में है उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। इस कूल्ड मिक्सचर में मैं कहता हूं CO2 x प्लस 2y ml होएगा प्लस अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन यह होगा। अब नाउ लेट्स थिंक, इसके बाद QH से पास कर रहे हैं। QH से पास करने पर ऑक्सीजन गैस की तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। QH अनरिएक्टेड ऑक्सीजन के साथ में वंस अगेन नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होनी है। मगर यह KOH जितनी भी CO2 है उसके साथ में रिएक्ट कर लेगा। यह QH जो कि एक्वस में है, CO2 पास करने पर यह K2CO3 एक्वस बना लेगा प्लस H2O लिक्विड। इस तरह से जितनी भी CO2 गैस है वह एब्जॉर्ब हो जाएगी। दिस KOH would absorb all CO2. Here all CO2 gas is absorbed. सारी CO2 गैस इधर एब्जॉर्ब हो जाएगी।
उन्हें बिल्कुल साफ कहा हुआ है देयर इज रिडक्शन इन वॉल्यूम बाय 165 ml. QH से पास करने पर here we observe reduction in volume by 165 ml. This reduction in volume occurs because CO2 gas is absorbed. X plus 2y ml. X plus 2y ml of CO2 is absorbed. X plus 2y ml of CO2 is absorbed. And hence 165 ml is reduced. तो मैं कहूंगा x plus 2y, x plus 2y ml of CO2 is absorbed and reduction in volume is 165. So this is equal to 165. Observe that we have got two equations and we have got two variables. दो इक्वेशन बन गई और दो वेरिएबल बन गए, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. दिस माइनस दिस, y इक्वल टू 65 ml, x इक्वल टू 35 ml. हमें आंसर मिल चुका है. हम जरा देख लें, हमसे पूछा क्या गया था. फाइंड कंपोजिशन इन 100 ml. कंपोजिशन हमें मिल गया. वॉल्यूम ऑफ मीथेन, वॉल्यूम ऑफ methane is 35 ml and volume of acetylene is 65 ml in the total of 100 ml. This is the answer. पूरे प्रॉब्लम, उसके कंसेप्ट फंडामेंटल को समझें, रिएक्शन इन्वॉल्व देखें, नोट डाउन करें, 18th प्रॉब्लम की तैयारी करें.